पहले तो साइक्लोन है क्या चीज, और उसके बाद क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, कैसे कैसे डेवलप होता है, कहाँ कहाँ डेवलप होता है, ये चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। बेसिक्स जो इसका पता होना चाहिए। साइक्लोन है क्या चीज, कहीं पढ़ा है? साइक्लोनिक विंड्स, स्पाइरल, घूमते घूमते जब विंड्स ऊपर की तरफ जा रही हो और तेजी से बारिश हो रही हो, दीज आर साइक्लोन्स। डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? लो प्रेशर चाहिए, और ठीक है। अब देखते हैं इसमें, सबसे पहले हमने पढ़ा नीचे से विंड्स ऊपर की तरफ उठ रही है घूमती हुई, और जब ऊपर की तरफ उठ रही है, उठने के बाद बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है बहुत तेज, ये कंडीशन है, ये बोला साइक्लोन, ठीक है। ये साइक्लोनिक कंडीशंस कौन से रीजन में अर्थ पे होती है? सभी में होती है, टेम्परेट में भी होती है, टेम्परेट में भी होती है और ट्रॉपिकल में भी होगी, ठीक है। इक्वेटर अर्थ है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके बाद दिस इज आर्कटिक सर्कल, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। जो साइक्लोन्स हैं वो इस पूरे एरिया में डेवलप होते हैं, इस पूरे एरिया में डेवलप होंगे। डिपेंडिंग अपॉन कि वो डेवलप कहां हो रहे हैं, हम उसका नाम रख देंगे, ठीक है। अगर वो इस रीजन में डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में हो रहे साइक्लोन्स को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। वो साइक्लोन जो ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो इस रीजन में डेवलप होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि कौन से रीजन में है? टेम्परेट रीजन में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। चलो साइक्लोन्स के लिए कंडीशंस लिख लेना बाद में, पहले समझ लो, ठीक है, बाद में लिखवा दूंगा। साइक्लोन्स के लिए कंडीशन कौन कौन सी चाहिए? तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, जिसके बिना साइक्लोन बन ही नहीं सकते। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जिसके बिना साइक्लोन बन नहीं सकते, या साइक्लोन बनने के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर दीज कंडीशंस टू बी डेवलप्ड, ठीक है। वो क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम पढ़ेंगे। जब हम साइक्लोन बना रहे हैं उसी से हम देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने बोला कि यहां से एक विंड्स चलेंगी जो ऊपर की तरफ घूमती हुई चलेंगी, ये हमने पढ़ा, ठीक है। विंड्स चल रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर जाकर के क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पर बारिश हो रही है, ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। बारिश करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होगी? पानी की जरूरत होगी, ठीक है, पानी की जरूरत होगी। पानी मिलेगा कहां से? ओशन से। पहली कंडीशन किसी भी साइक्लोन के डेवलप करने के लिए कि वो एक लार्ज सी सरफेस पे हो सकता है। पहली कंडीशन क्या होगी? लार्ज सी सरफेस, जहां से वो पानी कैरी कर सके, ठीक है। दूसरी कंडीशन, हवाओं को ऊपर उठना है तो क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर, इसको अगर मैं कहूं लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ये स्पेसिफिक बाद में लिखना अभी नहीं, ठीक है। एटलीस्ट 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए ताकि पानी का वेपराइजेशन हो सके और वो ऊपर की तरफ उठ सके, और ऊपर जाकर के कंडेंसेशन होगा और वो दोबारा से बारिश बन करके नीचे आ जाए। इतना ही होता है बारिश में, ये पड़ा है कि पहले वेपराइजेशन होगा, ऊपर जाएंगी हवाएं, और उसके बाद कंडेंसेशन होकर के नीचे बारिश आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी पहली कंडीशन इज दिस, लार्ज सी सरफेस एरिया
विद टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। जहां भी 27 डिग्री से कम होगा वहां पर साइक्लोन डेवलप नहीं हो सकता। बारिश हो सकती है लेकिन साइक्लोन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, बारिश हो सकती है, साइक्लोन डेवलप नहीं होगा। साइक्लोन डेवलप करने के लिए मिनिमम कंडीशन इज दिस। क्या सिर्फ एक कंडीशन साइक्लोन डेवलप कर सकती है? नहीं, हमें हवा को घुमाना भी है, इस हवा को घुमाना भी है। घुमाने के लिए विंड्स को उसकी तरफ आना पड़ेगा। अगर इस एरिया में हवा घुमाने की हम बात करें तो सबसे पहले तो विंड्स को लाना पड़ेगा ना इस तरफ, वही घूम करके ऊपर उठेंगी। विंड्स आएंगी नहीं तो ये घूमेगा कैसे? और विंड्स के आने का बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए, विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। विंड्स के चलने की डायरेक्शन क्या है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यही हो रही है, ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम प्रेशर एरिया को कनेक्टिंग करते हुए जो लाइंस हैं उसको हम आइसोबार कह देते हैं। ठीक है, अब इस चीज को इस तरीके से समझना कि मान लो दिस इज एन एरिया जहां पर प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीबार्स। जहां प्रेशर कितना है? 1000 मिलीबार्स। इसके बाद मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा हूं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है प्रेशर कम होगा। जहां भी टेम्परेचर बढ़ेगा विंड्स ऊपर की तरफ उठेंगी, वहां से प्रेशर कम हो जाएगा। मैं इससे थोड़ा सा अंदर आया, यहां पर जो प्रेशर है ये मुझे 950 मिलीबार मिल रहा है। ठीक है, इसके और अंदर गया, यहां पर मुझे प्रेशर और कम मिल रहा है, दिस इज 900 मिलीबार। विंड्स कहां मूव करेंगी? हाई टू लो। यहां से विंड्स इस साइड जाएगी, इससे विंड इस साइड जाएगी, यानी विंड्स की डायरेक्शन मिल गई। विंड्स की डायरेक्शन मिली। विंड्स की डायरेक्शन इस साइड करने के लिए ये जरूरी है कि बीच में देयर मस्ट बी ए लो प्रेशर एरिया। अगर विंड्स को यहां पहुंचाना है तो बीच में क्या करना पड़ेगा? लो प्रेशर एरिया। सेकंड कंडीशन, लो प्रेशर एरिया वहां पर डेवलप होना चाहिए। लो प्रेशर एरिया वहां पर डेवलप होना चाहिए। लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया। अभी हमने विंड्स को घुमाया नहीं, अभी हमने विंड्स को घुमाया नहीं है। घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोरियोलिस फोर्स। घुमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोरियोलिस फोर्स। उसे समझते हैं। क्या थी कोरियोलिस फोर्स? कौन बताएगा? अर्थ के रोटेशन के कारण जो डिफ्लेक्शन हो रहा है विंड में, है ना, जिस फोर्स से डिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज कोरियोलिस फोर्स। कैसे हो रहा है? हमने पढ़ा था अर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी विंड चलेगी वो किस साइड डिफ्लेक्ट होगी? हमेशा इस फोर्स की वजह से वो विंड राइट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी साइड चल रही हो। अगर मैं इस साइड चलाऊं तो इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस साइड चलाऊं तो इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ ये हमेशा विंड्स ऐसे चलेंगी, यहां से इस साइड चलना शुरू हो जाएंगी, यहां से इस साइड भी चलाऊं तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर लो, हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट की तरफ मुड़ने वाली है और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पॉइंट लो प्रेशर का बनाया था। यहां से विंड्स आ रही थी, यहां से विंड्स आ रही थी, यहां से विंड्स आ रही थी और यहां से आ रही थी। मान लो दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमारे अर्थ का नॉर्दर्न हिस्सा है। तो ये विंड्स किस साइड मूव करेंगी? राइट साइड मूव करेंगी। राइट साइड, इसका राइट कौन सा होगा? ये होगा। इसका राइट ये हो जाएगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा। ठीक है, इसको मूव कराने के लिए हमें कौन सी फोर्स चाहिए? कोरियोलिस फोर्स। ये जो भी हो रहा है दिस इज ड्यू टू दी कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स किसी भी विंड को डिफ्लेक्ट कर सकती है टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अभी मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, लो प्रेशर एरिया बना, विंड्स इसकी तरफ आनी शुरू हुई और विंड्स इसकी तरफ आनी शुरू होंगी तो वो
राइट की तरफ घूमना शुरू कर देंगी, और जैसे जैसे इसके पास आएंगी वैसे वैसे चक्कर बन जाएगा इस टाइप से। ये क्लॉकवाइज बना कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल रीजन में अगर कोई भी साइक्लोन बनता है तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होने वाली है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में बन रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है? एंटी क्लॉकवाइज होने वाली है। अगर मैं इसी को सदर्न हेमिस्फीयर में बनाता तो क्लॉकवाइज होती। ये चीज समझ में आई? किसी को डाउट इसमें? ठीक है, अभी आ रहा हूं उस पर। इक्वेटर के ऊपर कभी भी कोई भी साइक्लोन डेवलप नहीं होता। कंडीशन इज हमें कोरियोलिस फोर्स चाहिए। विंड्स को घुमाना है, घुमाने के लिए भी नीड एन कोरियोलिस फोर्स। और हमें पता है कि अर्थ के इक्वेटर पे 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, इस रीजन में कोरियोलिस फोर्स 0 होती है। इस रीजन में कोरियोलिस फोर्स कितनी होगी? 0। बिना कोरियोलिस फोर्स के क्या साइक्लोन डेवलप हो पाएगा? नहीं। कभी भी इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में कोई साइक्लोन डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन इज कोरियोलिस फोर्स हो गई। ठीक है, एक और कंडीशन है, यहां से विंड्स, यहां पर लो प्रेशर एरिया है, विंड्स इस साइड आ रही हैं, इस साइड आ रही हैं, और यहां आकर के घूमना शुरू कर रही हैं, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर रही हैं, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर रही हैं। दिस इज सी सरफेस। जो मैंने सरफेस बनाया दिस इज सी सरफेस। वेपराइजेशन ऊपर की तरफ गई, ठीक है, उठना शुरू हुई। मान लो विंड्स सरफेस पे तो आएंगी नहीं, विंड्स तो यहां भी चल रही हैं, विंड्स तो और ऊपर भी चल रही हैं, विंड्स तो यहां भी चल रही हैं, क्योंकि पूरा लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया है। अगर इस विंड स्पीड में या विंड की स्ट्रेंथ में और इस विंड के स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा? अगर यहां से आने वाली जो विंड की स्पीड है या स्ट्रेंथ है और यहां से आने वाली जो विंड की स्पीड है स्ट्रेंथ है, यानी इसी लेवल पे यहां पर अलग स्ट्रेंथ से चल रही हो, ऊपर अलग स्ट्रेंथ से चल रही हो, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये इसको हिला डुला देगा। आधा इधर बन रहा है, आधा इधर बन रहा है, एक जगह कंटिन्यूअस नहीं होने के कारण ये स्ट्रांग बन ही नहीं पाएगा। ये जो सर्कुलर घूम रहा है ये स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगा। तो स्ट्रांग बनने के लिए, साइक्लोनिक मूवमेंट डेवलप होने के लिए वी रिक्वायर कि इसमें जो वेरिएशन है वो मिनिमम होना चाहिए। वो वेरिएशन है वो कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्मॉल वेरिएशन इन विंड shear और विंड स्ट्रेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल वेरिएशन इन विंड shear और विंड स्ट्रेंथ। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, हाँ। जैसे नीचे वाली विंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऊपर वाली की कम है, तो नीचे वाली तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर वाली की कम हो गई तो वो फैलता चला जाएगा, ऊपर जाकर कंसंट्रेटेड रूप में होगा नहीं। अगर नीचे से भी तो ऊपर आ गया ना, उसको हेल्प भी तो देखो, सुनो, मैं वही बता रहा हूँ। देखो, यहां से ये चलना शुरू हुई और मैं इसको ऐसे फैलाना शुरू कर दूं, क्या उतना ही स्ट्रॉन्ग ये यहां रहेगा? नहीं रह पाएगा, यहां आकर के वीक हो जाएगा। इसी एक जो जैसे पंखे की हवा इस रीजन में है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसको घुमाने के लिए मैं बोलूं कि थोड़ा सा और बड़ा एरिया दे दो, क्या उस एरिया तक इसका इफेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा, वो वीक हो जाएगी। ठीक है, मान लो यहां से तो पुश करने के लिए स्ट्रॉन्ग एयर आ रही है, यहां पर नहीं हो, यहां वीक है, तो वो यहीं पर घूमना शुरू दिख रहा है, यहां घूमता हुआ रहा है, वो वहीं से घूमना शुरू हो जाएंगे, और घूमना शुरू हो गई वो उसको स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाएंगे, उसको स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर जो विंड shear है वो मिनिमम होना चाहिए। विंड shear
मिनिमम या फिर स्मॉल वेरिएशन है तो थोड़ी बहुत वेरिएशन चल जाएगी, बहुत ज्यादा ना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब एक और कंडीशन के ऊपर आते हैं। यहां से विंड्स ऊपर की तरफ चलना शुरू हुई, ठीक है। ऊपर जाकर के देयर मस्ट बी द डाइवर्जेंस इन द एयर। ऊपर जाकर के देयर मस्ट बी डाइवर्जेंस इन द एयर। क्यों डाइवर्जेंस होना चाहिए? यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन मान लो यही हो जाए, यहां से ऊपर उठी, ऊपर जाकर के यहां क्लाउड बना दिया, क्लाउड बना दिया, थोड़ा सा और ऊपर गई, बारिश हुआ, यहां बारिश हो गई। जहां टेम्परेचर हमने ज्यादा किया हुआ था, बारिश की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम हो गया तो क्या साइक्लोन अपने आप को मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमें टेम्परेचर क्या चाहिए? 27 हाई चाहिए, और हाई चाहिए वहां पर प्रेशर लो चाहिए। तो इसीलिए इस क्लाउड को यहां नहीं बनने देना, इसीलिए इस क्लाउड को यहां नहीं बनने देना। तो क्लाउड कैसे बनेगा? यहां पर डाइवर्जेंस के कारण एक क्लाउड इस साइड बनता हुआ दिखाई देगा, एक क्लाउड इस साइड बनता हुआ दिखाई देगा। सेंटर के ऊपर कभी भी क्लाउड नहीं बनेगा, सेंटर के ऊपर कभी भी क्लाउड नहीं बनेगा। यहां बहुत तेज बारिश होती हुई दिखाई देगी, यहां बहुत तेज बारिश होती हुई दिखाई देगी। सर डाइवर्स किस डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। डाइवर्जेंस तो ये कन्वर्जेंस होता है अंदर की तरफ आना, डाइवर्जेंस बाहर की तरफ, ठीक है। तो विंड्स ऊपर की तरफ गई, ये इधर डाइवर्स कर गया, ये इधर डाइवर्स कर गया, इधर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, इधर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, यहां तेजी से बारिश आई और इधर तेजी से बारिश आई। और आ किसकी वजह से रही है? इस साइक्लोनिक मूवमेंट की वजह से। आ किसकी वजह से रही है? इस साइक्लोनिक मूवमेंट की वजह से। तो चौथी कंडीशन क्या हुई? सॉरी, पांचवी, डाइवर्जिंग एयर, डाइवर्जिंग एयर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब जब ये विंड्स चल रही है, अगर हम इंडिया की बात करें या किसी भी एरिया की बात करें, ठीक है, अगर मान लो दिस इज इक्वेटर, लगभग इस रीजन में ये साइक्लोन डेवलप हो रहा है। यहां पर हमें पता है कि जो विंड्स की डायरेक्शन है वो किस साइड होती है? इस साइड होती है। तो ये साइक्लोन भी इसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा, ये साथ के साथ मूव करेगा विंड्स के साथ साथ, ठीक है। और ये तब तक करता रहेगा जब तक नीचे का जो सी सरफेस है वो खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि यहां से इसको कंटिन्यूअस सप्लाई मिल रही है, सप्लाई मिलती रहेगी, स्ट्रांग होता रहेगा, चलता रहेगा। ये इवेपोरेशन वाली सप्लाई को काट दो, ये अपने आप वहीं बंद हो जाएगा। अगर इवेपोरेशन वाली सप्लाई को काट दें तो बंद हो जाएगा। इसीलिए कभी भी साइक्लोन्स लैंड के ऊपर नहीं बनते। हमारे साइक्लोन्स को बनने के लिए वी रिक्वायर दिस सी सरफेस एरिया। लैंड के ऊपर आते ही ये वीक होना शुरू हो जाएंगे। कभी भी देख लेना, कोई भी साइक्लोन 100 से 150 किलोमीटर के अंदर लैंड के ऊपर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि सप्लाई कट ऑफ हो गई है। सप्लाई कट ऑफ हो गई है, बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर आए, बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी 100 किलोमीटर तक भी कैसे आया? हाई इतनी स्पीड होती है इनकी, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, कि वो इस फोर्स से चल रहे हैं कि इतना अंदर तक वो आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो वीक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपके बॉर्डर से या फिर कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ हमें दिखाई देंगे तो वीक होते हुए दिखाई देंगे, तो वीक होते हुए दिखाई देंगे। ये होते हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कैसे बनते हैं समझ में आया? क्या कंडीशन है समझ में आई? ठीक है, इनको लिख लो। सर रिवर्स से भी तो हेल्प मिल सकती है। रिवर्स इतना इसीलिए एक वर्ड यहां पर मैंने लिखा कि वो एरिया बहुत लार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि थोड़े से एरिया में बन रहे हैं। ये लगा लो लगभग 4-5 किलोमीटर का पूरा बड़ा एरिया होता है। ये पूरा घूमने वाला एरिया इनका, ये वाला थोड़े से एरिया में नहीं घूम रही है, बहुत बड़े एरिया में घूमते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो इतना बड़ा एरिया चाहिए इनको डेवलप होने के लिए। ईस्ट कोस्ट पर बनते हैं। कौन से?
हमारे ईस्ट कोस्ट पे आऊंगा उसके ऊपर, जब हम इसकी कंडीशंस के ऊपर देखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट का एक कंडीशन है वो हम देखेंगे, ठीक है। लिखो सबसे पहले साइक्लोन्स। These cyclones develop in tropical as well as in the temperate region, as well as in the temperate region. ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन हेडिंग डाल लो, ट्रॉपिकल साइक्लोन। These cyclones develop between 5° north and Tropic of Cancer and 5° south and Tropic of Capricorn। ये बात समझ में आई? क्या लिखा है अभी? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा इक्वेटर जो कि 0° है, 5° नॉर्थ, 5° साउथ। यहां पर कभी भी कोई भी साइक्लोन डेवलप नहीं होता क्योंकि यहां पर कोरियोलिस फोर्स हमारी 0 होती है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहां होती है? पोल्स पे होती है। यहां से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहां से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5° नॉर्थ और 23.5° साउथ। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलप होने का रीजन है 5° नॉर्थ से लेकर के 23.5° नॉर्थ, 5° साउथ से लेकर के 23.5° साउथ। इस रीजन में हमें साइक्लोन्स डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है? तो पहली कंडीशन आपने ये लिखी है, ये किस रीजन में डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। The conditions required for development of cyclones. First, large sea surface area with temperature more than 27 degrees Celsius. With temperature more than 27 degrees Celsius. Second, creation of low pressure area. जो पॉइंट समझ में नहीं आए वहीं पूछ लेना। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। Presence of Coriolis force. Fourth, small variation in wind shear / wind strength with the height. जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाएं तो वेरिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चल जाएगा। एंड फिफ्थ इज डाइवर्जिंग या डाइवर्जेंस ऑफ विंड्स एट द टॉप। डाइवर्जेंस ऑफ द विंड्स एट द टॉप। क्लियर है? नोट करके 2 पॉइंट लिखो। फर्स्ट, tropical cyclones never develop
on the land. Second point, equators are devoid of devoid of tropical cyclone due to absence of Coriolis force. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट लिखो फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. क्या हो सकते हैं फीचर्स? क्या? आई वगैरह. ठीक है ना, फीचर्स लिखना है. सबसे पहला, दे मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. है ना, नॉर्थ के हेमिस्फीयर में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. क्लियर है? ठीक है. एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन and in clockwise direction in the southern hemisphere, and in the clockwise direction in the southern hemisphere. ये जो बीच वाला एरिया है इसका, साइक्लोन के जो बीच का एरिया है, इस एरिया को हम आई बोलते हैं. दिस एरिया इज नोन एज आई. तो सेकंड पॉइंट लिखो, they develop I which is very calm region, CALM, calm region. यहां जितनी भी बारिश हमने देखी, मैंने बीच में एक भी जगह बारिश नहीं करवाई. क्लाउड फॉर्मेशन क्योंकि ऊपर हो गया तो वहां पर टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, साइक्लोन डेवलप नहीं होगा. तो इसीलिए बारिश हमेशा साइड में होगी, इधर होगी. इसके अंदर बीच में आई के ऊपर कभी बारिश नहीं होती. ये बहुत ही काम रीजन होता है. हवाएं यहां होती नहीं अंदर. हवाएं यहीं तक घूम के यहीं तक रह जाती है. बीच वाला बहुत शांत एरिया होता है. ठीक है, तो दे डेवलप एन आई विच इज वेरी काम रीजन. क्लियर है? इसके आगे थर्ड पॉइंट, साइड में ही घूमती. ठीक है. थर्ड पॉइंट, नो क्लाउड्स आर डेवलप्ड ओवर द आई. आई के ऊपर कोई क्लाउड डेवलप नहीं होगा. ठीक है. इवन जैसे शिप जब समझ में नहीं आता था साइक्लोन कैसे है, शुरुआत में जा रहे हैं, देख रहे हैं अचानक से बहुत तेजी से तूफान में फंस गए, और अचानक से एक ऐसा रीजन आ जाता है जहां बिल्कुल शांत है, वहां कुछ है ही नहीं, तो आई में घुस जाते हैं कई बार. और जैसे ही थोड़ा बहुत कवर होने की कोशिश करते हैं, फिर से वही तूफान दिखाई देता है कि अभी तो निकले थे, अभी बचे हैं, फिर फंस गए. ठीक है. वो हमेशा जो वॉल वाला एरिया है, जो आसपास का एरिया है, यहां तो तूफान दिखाई देगा, यहां बहुत शांत एरिया दिखाई देगा. यहां पर बहुत शांत एरिया में दिखाई देता है. ठीक है. और नेक्स्ट लिखो इसी में, द मोस्ट टर्बुलेंट एरिया. हाँ, TURBULENT, टर्बुलेंट. सबसे ज्यादा जो खतरनाक एरिया होगा, सबसे ज्यादा TURBULENT. The most turbulent area is the cyclonic wall. सबसे ज्यादा जो डिस्टरबेंस रहेगी या टर्बुलेंस रहती है,
वो इस वॉल पे रहती है, वो इस वॉल पे रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, दे loses their strength as soon as they reaches the land area। जैसे ही किसी भी लैंड एरिया पे पहुंच गई तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि उनको इवेपोरेशन सप्लाई नहीं मिलेगी। ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने कॉमन कि साइक्लोन के फीचर्स क्या हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन के, बनता कैसे है और वो धीरे धीरे खत्म कैसे होता है। इसमें किसी को कोई भी पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आए, क्योंकि फिर मैं उसके बाद एक दो पॉइंट और डिस्कस करूंगा। सैलिनिटी जब मिक्स हो जाती है तो उसके बाद टेम्परेचर के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इवेपोरेशन जल्दी नहीं होने देगा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। जैसे ही सैलिनिटी इंक्रीज होगी वैसे उसके ऊपर इवेपोरेशन धीरे हो जाएगा, उसका स्लो हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो? नहीं? ठीक है, हाँ। अगर सर बोर्ड्स पे जो साइक्लोन की बोर्ड है वहाँ पे अगर ज़्यादा वो होता है तो उसका इम्पैक्ट बीच में भी तो आएगा, साइड में भी तूफान आएगा, पानी वहाँ पे तो जो लहर बनेगी तो बीच में भी तो आएंगे। बीच में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ विंड्स मूव कर रही हैं और विंड्स अपने साथ यहाँ से इवेपोरेशन को कैरी कर रही हैं और ऊपर की तरफ लेकर के जा रही हैं। ठीक है, मान लो कोई ठंडी बारिश हो भी रही है, वो यहीं कॉर्नर पे ही हो रही है, सेंटर पे नहीं होती है। सेंटर पे लो प्रेशर एरिया बना रहेगा। वो लो प्रेशर एरिया बना रहना इसलिए जरूरी है ताकि विंड्स को वो अपनी तरफ खींच पाए। बारिश तो साइड में होगी, पर विंड्स की वजह से जो रोल है सी सरफेस पर वहाँ पे लहरें भी लहरें पानी की लहरें, हाँ बिल्कुल बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे इस पूरे रीजन से, जब हम इसमें एंटर करेंगे ये बहुत शांत दिखाई देगा कंपैरेटिवली। ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में दिस इज वेरी काम रीजन। और यहाँ पर ये जो विंड्स बन रही हैं अंदर तक पहुंच ही नहीं रही हैं। जो विंड्स यहाँ से बननी शुरू हुई अंदर तक पहुंची नहीं, वो यहीं घूमना शुरू हो गया। यहाँ से जो विंड्स आई वो यहीं से उठ गई, अंदर तक तो गई नहीं। तो आपकी जो ओशनिक वेव्स हैं वो भी अंदर तक कहाँ जाएंगी, वहां उसका भी इंपैक्ट बहुत कम हो जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, इसी में लिखना नहीं है, समझा देता हूं। हमारे इंडिया के दोनों तरफ, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी। ठीक है, इन दोनों रीजन में जो मैक्सिमम है, मोर देन 75% ऑफ द साइक्लोन्स, वो आपके इस रीजन में आते हैं। वो आपके किस रीजन में आएंगे? बे ऑफ बंगाल रीजन में आते हैं। लेस देन 25% साइक्लोन्स आर डेवलप्ड इन दी अरेबियन सी। इसके पीछे रीजन क्या हुआ? सबसे पहली चीज तो हमने पढ़ी टेम्परेचर, कि टेम्परेचर आपका वहां उतना डेवलप नहीं हो पाता है जितना यहां डेवलप हो जाता है, और सैलिनिटी का फर्क हो जाएगा। वहां पर सैलिनिटी ज्यादा है, यहां कम है। ठीक है, सैलिनिटी से क्या फर्क पड़ता है? अगर नॉर्मल पानी और नमक मिला करके पानी रख दें तो इवेपोरेशन नॉर्मल पानी का ज्यादा होगा, नमक वाले पानी का कम हो जाएगा। और हमें इवेपोरेशन चाहिए टू डेवलप दी साइक्लोन्स, हमें चाहिए इवेपोरेशन टू डेवलप दी साइक्लोन्स। यहां पर सैलिनिटी ज्यादा है, रीजन यहाँ रिवर्स बहुत कम आकर के मिक्स हो रही है। ज्यादातर रिवर आपकी इधर आकर के मिक्स हो रही है, तो यहाँ पर सैलिनिटी कम हो जाती है, फ्रेश वाटर आकर के मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ सैलिनिटी ज्यादा। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा नैरो एरिया दिखाई देगा। यहाँ पर लैंड सरफेस नजदीक है,
वहां लैंड सरफेस बहुत दूर दूर है। यहाँ पर इसके बाद लैंड सरफेस पूरे अफ्रीका की दिखाई देगी, यहाँ पर बीच में अंडमान निकोबार है और यही नजदीक आपको आपका साउथ ईस्ट एशिया दिखाई देगा, आपका फिलीपींस, इंडोनेशिया, वो सब दिखाई देगा। तो जहां पर लैंड नजदीक होगी, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, वो सी वाटर को भी कंपैरेटिवली जल्दी गर्म करेगी। लेकिन यहाँ पर आसपास कोई लैंड एरिया नहीं है, यहाँ टेम्परेचर कभी भी उतना बढ़ नहीं पाएगा, यहाँ टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ पाता। क्लियर है? ठीक है। इसमें एक तो रीजन मैंने बता दिया कि यहां पर ज्यादा क्यों आते हैं और यहां कम क्यों आते हैं। एक तो टेम्परेचर यहां ज्यादा है, ज्यादा होने का रीजन क्या है, यहां लैंड सरफेस बहुत ज्यादा है। इस ओशियन में लैंड सरफेस नजदीक है और ज्यादा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो लैंड सरफेस बहुत कम दिखाई देगी, दूर दूर दिखाई देगी, तो लार्ज बॉडी हो जाती है, पानी ही पानी ज्यादा है, तो इतना जल्दी यहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता। दूसरा, सैलिनिटी यहां पर ज्यादा है, इवेपोरेशन को सपोर्ट नहीं करती। यहां सैलिनिटी कम है, रीजन रिवर का जो पानी है वो बहुत ज्यादा मिक्स होता है, तो यहां सैलिनिटी कम हो जाती है। एक और रीजन है यहां पर साइक्लोन्स के और ज्यादा डेवलप होने का। दैट रीजन इज कि जो भी आपके पैसिफिक ओशियन में साइक्लोन डेवलप हो रहे हैं, उनको इसको क्रॉस करने के लिए देयर इज ए पैसेज, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया वाला लैंड इतना बड़ा नहीं है कि वो वीक हो जाए। वो इतनी स्पीड से चल रहे होते हैं कि इसको क्रॉस करके दोबारा से उनको रिचार्ज होने के लिए वाटर बॉडी मिल जाती है और वही आगे कंटिन्यू कर जाते हैं। तो सभी साइक्लोन्स जो यहां डेवलप हो रहे हैं वो यहीं के नहीं होते हैं, बहुत सारे यहां से भी क्रॉस करके आते हैं। बहुत सारे पैसिफिक ओशियन से साउथ ईस्ट एशिया को क्रॉस करके भी बे ऑफ बंगाल में पहुंचते हैं। यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं जो क्रॉस करके पहुंच जाए। क्लियर है? ये चीज समझ में आई कि यहां ज्यादा क्यों डेवलप होते हैं और यहां पर कम क्यों होते हैं। ठीक है। रिसेंटली क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा ये गया कि साइक्लोन्स या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी आर ऑन राइज। रीजन बताओ। ठीक है, और हमने पढ़ा कि ज्यादातर साइक्लोन्स यहां आते हैं, कम यहां आते हैं, लेकिन रिसेंटली यहां पर भी बहुत सारे साइक्लोन्स आना शुरू हो गए हैं, यानी जितने नंबर्स हैं उनके एवरेज नंबर्स इंक्रीज हो गए। रीजन क्या? ग्लोबल वार्मिंग। बहुत वो कनेक्टेड है उससे, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड। मेन रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग ने किया क्या है, इस सी सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, और सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो यहां पर भी साइक्लोन्स डेवलप होंगे, क्योंकि दिस इज नॉट एन इक्वेटोरियल रीजन, कोरियोलिस फोर्स तो यहां भी है। जब तक ये कंडीशन मैच ना हो जितनी भी लिखी हैं, इनमें से एक भी गायब कर दो, साइक्लोन नहीं बन सकता। इनमें से एक भी कंडीशन गायब हो जाए तो साइक्लोन डेवलप नहीं हो सकता। ये सभी कंडीशंस का होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसीलिए दीज आर प्री कंडीशंस टू डेवलप एन साइक्लोन, ये तो मिनिमम होना ही चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो अफ्रीकन साइड होगी ना, कौन सी? जो अरेबियन सी में जाने है। अरे देखो, मानसून आने का टाइम क्या है, अब उसको समझते हैं कि व्हाई दिस साइक्लोन्स डेवलपिंग इन अरेबियन सी, क्योंकि डायरेक्शन सही बात है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, हमारा जो इंडिया है वो इस रीजन में एग्जिस्ट करता है, तो यहां पर विंड की जो डायरेक्शन है वो ये है। तो कोई भी अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप भी होता है इन दिस रीजन, वो इधर मूव करना चाहिए। वो इधर क्यों आ रहा है? रीजन इज डेवलप करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर क्या है, वो कब पॉसिबल है? समर्स में। समर्स में शुरुआत होते ही होगा नहीं, लेट समर्स में, जब तक धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, लेट समर्स में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन दिखाई देंगे हमेशा। तो उस टाइम पे मानसूनिक विंड चल रही है, वो किस साइड चल रही है? इंडिया की तरफ आ रही है, वो उनकी विंड्स की डायरेक्शन ये होती है। तो इसीलिए लेट समर्स में डेवलप हुए साइक्लोन्स इंडिया की तरफ आएंगे, उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो विंड्स का मूवमेंट है दैट इज मानसूनिक विंड्स जो इंडिया की तरफ आ रही होती है।
और उड़ीसा ये वाली बीच कौन सी? यहाँ पे भी होती है, ये वो कौन सी? ये भी वाली। तो यहाँ पे भी तो हमारा लो प्रेशर एरिया यहाँ बना हुआ है ना। लो प्रेशर एरिया कहाँ है? तिब्बत रीजन, थार रीजन। तो कोई भी विंड आएगी वो हमेशा इसी की तरफ जाने की कोशिश करेगी, चाहे कहीं से भी आए, चाहे कहीं से भी आए वो लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी ना। तो सबको इधर ही जाना है, चाहे वो कहीं डेवलप हो, इंडिया की तरफ आएगा। ठीक है ना। तो टाइम कौन सा होता है डेवलप होने का? ज्यादातर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में दिखाई देते हैं। ज्यादातर आपको साइक्लोन्स कब होंगे डेवलप? जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्योंकि धीरे धीरे जब गर्मियां शुरू होती हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और जुलाई तक आते आते वो उस टेम्परेचर तक पहुंच पाता है जहां पर साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होता है। मतलब 27 डिग्री हमारा सी सरफेस टेम्परेचर उससे ज्यादा बढ़ पाए। ओशियंस का टेम्परेचर बहुत धीरे से राइज होता है, इतनी तेजी से नहीं होता जितना लैंड का हो जाता है। इसीलिए जहां पर लैंड एरिया ज्यादा होगा वहां उन कंडीशंस को बनने की संभावनाएं उतनी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि वो लैंड एरिया उस सी सरफेस टेम्परेचर को भी उतना इंपैक्ट करेगा। जितना बड़ा ओशियनिक वाटर होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें उतना ही टाइम चाहिए। तो इसीलिए वहां पर टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी वाटर बॉडी है, उसके आसपास कोई भी लैंड एरिया नहीं है तो। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? तो साइक्लोन में इतना ही पढ़ना था, साइक्लोन में ज्यादा कुछ नहीं। अब आपकी एक टाइप की रेनफॉल और बची हुई है, दैट इज टेम्परेट, है ना। फ्रंटल डायल हम उसको बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस लिख लो। लिख लिया? वैसे तो लिख लिया मैंने, वो साइक्लोन का मोमेंट बता दिया था। ठीक है, क्योंकि जब हम एंटी साइक्लोन्स पढ़ेंगे, एक एंटी साइक्लोन भी कुछ चीज होती है। ठीक है, एंटी साइक्लोन इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। जो हमने इसमें पढ़ा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बीच में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, कहीं पे भी होगा, तभी साइक्लोन बनेगा लो प्रेशर एरिया। जब हम एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे तो लो प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होना चाहिए। हमने इसमें पढ़ा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी साइक्लोन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमेशा क्लॉकवाइज मूव करेगा। कैसे करेगा? जब हम एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, क्या? नहीं, दोनों जगह हो सकता है। एंटी साइक्लोन लैंड और सरफेस दोनों पे हो सकता है, सॉरी लैंड और सी दोनों एरिया पे हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही करें आज।